हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे आप लोग को पता होगा कि मैं दोहा में हिल्टन दोहा वेस्ट बे होटल में रुका हुआ हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इस होटल का प्राइवेट बीच है। तो दोहा के अंदर जो अच्छे बीचेस हैं अधिकतर वो पेड़ है। तो इस होटल का आपका प्राइवेट बीच है, जो कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर मैं इस वीडियो में, जैसे आपने कैप्शन से पढ़ा होगा, मैं बुफे डिनर दिखाने वाला हूं। तो बुफे ब्रेकफास्ट तो मैं दिखा चुका हूं। बुफे डिनर में मैं समझता हूं कि इन्होंने बिल्कुल भी वेजिटेरियंस को के हिसाब से सोच के मेन्यू नहीं बनाया। और दूसरी चीज, मैं जितना मैं इस होटल की तारीफ कर रहा हूं उतना ही बुरा मुझे इसका डिनर और बुफे ब्रेकफास्ट लगा। बिल्कुल वेजिटेरियंस को ये कैटर नहीं कर रहे। उसके अलावा जो खाने के आइटम्स हैं एक दो, वो भी बिल्कुल बेकार। और बोलने के बाद भी खाना बेकार ही बनकर आया है। तो मैं आपको ये पहले कह दूं कि होटल लाजवाब है, बहुत अच्छे एरिया में है, प्राइवेट बीच है, स्टाफ ओवरऑल ठीक है। और उसके अलावा आपको रूम से अच्छा व्यू मिलता है। ऑल्दो रूम का साइज छोटा है, हमें बेसिक से ऊपर वाली कैटेगरी का मिला था। पर इसकी एक बहुत बुरी बात यह है कि इसका खाना बहुत ही बेकार है। मतलब थाईलैंड में भी मुझे इससे बेटर खाना मिल गया था। तो पहले आप लोग देखिए बुफे डिनर में क्या था, फिर मैं आपको होटल और अच्छे से दिखाता हूँ। आप लोग देखिए, खीरे के अंदर भी ट्यूना पड़ी है। उसके अलावा राजमा की सब्जी के अंदर भी ट्यूना था। और इससे वाहियात, मतलब जो कहते हैं ना, चीज़ मैंने अपनी पूरी दुनिया में नहीं देखी कि कायदे से इनका एक आदमी खड़ा होना चाहिए। पहली बात तो इतने पास पास काउंटर्स ही मत रखो। और वैसे भी इनमें इनके बुफे डिनर के अंदर सिर्फ एक गंदी सी मिक्स वेज थी। और उसके अलावा देखिए जो आइटम्स थे उसमें ट्यूना मिला दिया इन लोगों ने, जो भी ले रहे होंगे या इन्हीं के आदमी ने मिला, हमें नहीं पता। बट ये बिल्कुल भी अच्छा जेस्चर नहीं है। और यहाँ कोई एक आदमी थे, शेफ जो उत्तराखंड से थे, गोविंद या क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उनका। उन्होंने हमारे लिए अच्छे जेस्चर में खाना लाए वापस से, पर वो खाना भी अच्छा नहीं था। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ रुक सकते हैं, आप इंजॉय कर लीजिए, पर खाना ना खाएं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी। क्योंकि आप देखिए, मैं आज तक इतने 5 स्टार्स में रुका हूँ, उसके नीचे मैं रुकता नहीं हूँ। पर मैंने कभी भी वेज के अंदर ट्यूना पड़ी नहीं देखी। अब इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन मैं समझ ही नहीं सकता, कोई हो सकता है। और मेरे लिए तो इससे घटिया साइड कोई थी नहीं। और बोलने के बाद भी उन लोग ने कुछ इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं। वो लोग बड़े कैजुअल थे इस चीज़ को लेके। और देखिए थाईलैंड में भी लोग इतने कैजुअल नहीं थे जितने यहाँ पर थे। तो ये तो फ्लॉप शो था। उसके अलावा आप लोग देखें तो होटल से व्यू तो गजब ही मिलता है। ये देखिए, बहुत ही गजब का व्यू। सामने यॉट्स खड़ी हैं, बोट्स खड़ी हैं, और बड़ा ही सुंदर एरिया। और ये हमारा होटल हिल्टन। और इससे देखिए साइड की तरफ हम लोग यहाँ आके बैठ जाया करते थे। और बहुत ही गजब का ये समुंदर से मतलब नज़ारे यहाँ मिलते हैं। और आपको बड़ी अच्छी हवा आती है। आप यहाँ आराम से आके खड़े हो जाइए, थोड़ी देर बैठ लीजिए, होटल का ही पार्ट है। और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ बड़ा इन्जॉय कर रहा था। उसके अलावा आप देखें तो ये मैं आपको देखें, यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरी भी है होटल के अंदर। ये हिल्टन रात के समय। और आप लोग पूल देखिए, पूल बहुत ही अच्छा था, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट पूल्स जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। बेस्ट तो मैंने देखी है थाईलैंड में, जो मैं रुका था होटल में, रॉयल क्लिफ उसका था। और ये बच्चों का भी एक मिनी पूल। उसके अलावा देखिए, मैं आपको फिर से एक बार ये व्यू दिखा देता हूँ। बहुत ही गजब, मतलब नीचे की तरफ इनका सोसाइटी, ये क्लब था, सामने की तरफ ये होटल्स थे, फोर सीजन होटल भी था। तो नो डाउट आपको ऐसा फील आता है कि जैसे आप बुर्ज खलीफा में मतलब रह रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कितना एडवांस्ड होटल है। जैसे मैं आ रहा हूँ तो अपने आप दरवाज़ा मैंने ऐसा पहली बार खुलते हुए देखा। ये तो बहुत ही गजब की चीज़ थी। और बड़ा ही हैपनिंग था। लोग बड़े अच्छे हैं होटल के। और बस यहाँ से निकलते ही ये देखिए सामने की तरफ आपका प्राइवेट बीच, ये मैं इंजॉय करता हुआ। पानी काफ़ी सॉल्टी था नो डाउट, बट इतने अच्छा आप होटल में रुक रहे तो आप आराम से अपना शार ले सकते हैं, रूम में आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट। साइड में उन्होंने झूला भी लगा रखा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये रहा झूला, वो भी उन्हीं के रेस्टोरेंट का पार्ट है। आप लोग एक बार जिम भी देख लीजिए, जो मेरी तरह जिम फैनेटिक्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्डियो सेक्शन था। और काफ़ी सारे मशीन्स थे। आई नेवर हैड टू वेट फॉर मशीन्स। और वेट ट्रेनिंग रूम भी इनका बहुत अच्छा था। ऑल दो देखिए वेट्स यहाँ पड़े हुए थे। और एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ लोगों ने अपना जो स्वेट है उसको साफ़ नहीं करा, पर मैंने उसके लिए शिकायत कर दी थी। और देखिए फिर से आप पूल का व्यू, बहुत ही लंबा पूल, मतलब काफ़ी अच्छी लेंथ में ये पूल था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और साइड में आप मार्शल आर्ट्स भी सीख सकते थे, ओपन एयर जिम भी था। और सामने तो प्राइवेट बीच है ही, आसपास रेस्टोरेंट्स थे, क्लब भी था होटल की प्रॉपर्टी के अंदर। ये होटल के अंदर का पार्ट।
और आप देखिए होटल के बाहर का व्यू। तो आई होप गाइस आप लोग को ये टोटल प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो। सो गाइस अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कतर जाने का सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट इंडिया के बाहर कहाँ जाए और वो बोर हो चुके हैं दुबई और सिंगापुर से। और वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब चैनल को कर लो अगर आपने नहीं करा और आप यूं ही देख रहे हो प्लीज कर लो। बेल आइकन को तो आप तोड़ ही दो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ी तारीफ कर दो अगर अच्छे लगे हो, क्योंकि मुझे पता है कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके लिखते हैं आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, वहां भी लिख दो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, ताकि मैं कई चीजें ऐसी होती है जो वीडियोस में नहीं डालता हूँ डे टू डे लाइफ की, पर आपको वहां देखने को मिल जाएगी जो इक्वली हैपनिंग होती है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।